नियम और कानूनों की आड़ में नियम कानूनों को ही तोड़ दिया जाए, या यूं कहें कि नियम कानूनों की आड़ में किसी व्यक्ति को परेशान कर दिया जाए, तो वो भी नियम तोड़ना ही हुआ। क्योंकि हर एक नियम और कानून बनाया जाता है लोगों के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए। आज ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में है जो हम आपको बताने वाले हैं। लिहाजा मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये खबर किसी के लिए भी जनहित में महत्वपूर्ण हो सकती है। ये खबर आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप समझेंगे कि आपके अधिकार क्या हैं। इस खबर के साथ साथ आपको ये बात भी समझ आएगी। आज की जो ये खबर है ये हैरान करने वाली है। नियमों के मुताबिक हो सकती है, लेकिन नियमों की आड़ में लोगों को परेशान करने की इसे पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। आप सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि 2 रुपए लेने के लिए 20 रुपए खर्च कर दिए नियमों के मुताबिक, तो इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है। मैं बताना चाहता हूं आपको सबसे पहले कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है। ये मामला जुड़ा है फरीदाबाद पुलिस से। वैसे भी पुलिस तो नियम कानून वाली होती है। अगर उसे आपका चालान करना हो तो उसके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, ऐसे रास्ते हैं कि आपका चालान कर ही देगी। और अगर उसे चालान नहीं करना हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको चालान से बचाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इस पूरी खबर में आपको चीज क्लियर होगी। खबर यह है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है, आरटीआई के द्वारा मांगी गई सूचना की एक एप्लीकेशन है। मैंने भी 2006 से लेकर के 2005 में आरटीआई का कानून आया, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, और 2006 से हमने आरटीआई का काम किया। लगातार 2016 तक आरटीआई का काम करते करते हमने ये समझा कि आरटीआई प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए जनहित में कितना अच्छा, कितना महत्वपूर्ण यह कानून हो सकता है। लेकिन इस कानून को किस तरह से खंडित और बर्बाद कर दिया गया, और किस तरह से इस कानून के उलझे में भी एक व्यक्ति को उलझा दिया गया, यह भी आपको समझ आएगा। और आइए सीधी बात पर चलता हूं। एक आरटीआई लगाई जाती है पुलिस विभाग में, यानी पुलिस मुख्यालय में, और वो आरटीआई क्या कहती है, इसमें कई सारे सवाल और कई सारे जवाब आपको मिलेंगे। ये देखिए, जो आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, जन सूचना अधिकारी पुलिस कमिश्नरेट सेक्टर 21C फरीदाबाद। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मुझ प्रार्थी को मुकदमा नंबर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैंने कवर कर दिया है, जो आप इसमें देख पा रहे हैं, थाना फरीदाबाद ओल्ड बाबत सूचना देने के बारे। उन्होंने मतलब जो आरटीआई लगाने वाले वो कहते हैं कि मेरा एक मुकदमा था और उस मुकदमे को लेकर के वो कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, जो मेरे सामने आप ये पेपर देख रहे हैं। वो लिखते हैं, श्रीमान जी, मुझ प्रार्थी ने एक शिकायत दिनांक 7/8/2022 को धोखाधड़ी होने बाबत दी थी, जिस पर दिनांक 15/5/2023 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि 7/8/2022 को दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कब हुआ, कितना लंबा समय बीत गया मुकदमा दर्ज होने में। आप सोचिएगा कि 25/5/2023 को यह मुकदमा दर्ज होता है। क्या वास्तव में एक शिकायत पर इतने लंबे समय के बाद मुकदमा दर्ज हो सकता है क्या, या होना चाहिए क्या? क्या यह नियम के दायरे में नहीं था? कोई नियम इसका निर्धारित था कि दी गई शिकायत पर कितने दिन में कार्रवाई कंप्लीट हो जानी चाहिए? यहां नियम लागू नहीं होता था क्या? लेकिन ऐसा हुआ। अब ऐसा हुआ, जो अधिकार है प्रत्येक एक व्यक्ति का, जो उसने शिकायत दी है, उस शिकायत के बारे में, उसकी कार्रवाई के बारे में वो जान सकता है। और जानने का माध्यम दिया आरटीआई के माध्यम से आप सवाल पूछ लीजिए। तो वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल क्या है वो देखिए। यह कि मैं दिनांक 7/8/2022 से लगातार आज तक संबंधित अधिकारियों के पास लगातार चक्कर काट रहा हूं, यानी इस आरटीआई के माध्यम से शिकायत भी कर रहे हैं अपनी, लेकिन मुझे आज तक मेरी शिकायत बाबत कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसलिए निम्नलिखित सूचना आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं। वो आधार बता रहे हैं कि मुझे सूचना क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मेरे द्वारा दी गई शिकायत का क्या हुआ। मुकदमा इतने लंबे समय तक वाद देरी से किस कारण दर्ज हुआ। अब वो पूछना चाहते हैं कि मेरे मुकदमे में दर्ज होने में, एफआईआर दर्ज होने में इतनी देर क्यों हुई? क्योंकि शिकायत के बाद कोई तो समय तारीख होती होगी ना कि इतने दिनों के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
लेकिन अगर इतने दिन लगे तो क्यों लगे, और ये बात जानने का अधिकार शिकायतकर्ता को है, तो वो सूचना मांग रहे हैं। और ये बात आपके लिए भी जानकारी आपको भी पहुंच रही है इसके माध्यम से कि अगर आपने कोई शिकायत पुलिस में दी है या किसी भी विभाग में दी है, तो कुछ समय के बाद आरटीआई के माध्यम से आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और इस अधिकार से यह भी होता है कि जब ये सवाल पूछा जाता है तो जो अधिकारी उस आपकी शिकायत के ऊपर बैठे होते हैं, टेबल के नीचे फाइलों के नीचे उसे दबा देते हैं, मजबूरन उन्हें निकाल कर उस पर कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि उन्हें जवाब देना है। यह भी आपके लिए एक जानकारी, एक अच्छी जानकारी है, ताकि आपके साथ भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आप भी अपनी दी गई शिकायत के ऊपर आरटीआई लगा करके जांच मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर क्या किया। अगर यही ये व्यक्ति पूछ रहा है, मैं इनका नाम भी छुपा रहा हूं और इस मुकदमे का जो हवाला है वो पूरा मुकदमे का नंबर भी मैं आपसे छुपा रहा हूं। मकसद मेरा कि आप तक खबर पहुंचनी चाहिए, असल खबर क्या है। अब ये देखिए, दूसरा सवाल वो कह रहे हैं कि शिकायत पत्र दिनांक 7/8/2022 से दिनांक 15/5/2023 लगभग 9 महीने तक संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, यदि इस दौरान कुछ कार्रवाई ना की गई हो, नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। मतलब 9 महीने कोई शिकायत दी गई पुलिस को, 9 महीने तक वो पेंडिंग पड़ी रही, और 9 महीने के बाद व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरी शिकायत में 9 महीने में क्या क्या कार्रवाई की गई, आपने क्या पड़ताल करी, जांच पड़ताल की होगी, किसी पूछताछ की होगी, आप उसके ऊपर बैठे रहे, तो ये जानने का अधिकार तो है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा। अब इन उत्तरों की देने की बजाय क्या उत्तर मिला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप पहले समझते जाइए कि क्या क्या आप पूछ भी सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको ये भी जानकारी मिल जाए कि आप अपनी शिकायत पे क्या क्या सवाल कर सकते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन कौन से अधिकारियों ने क्या क्या कार्रवाई की। तीसरा सवाल वो पूछ रहे हैं, दिनांक 15/5/2023 से आज तक दिनांक 8/9/2023, 8/9/2023 तारीख इसलिए आई जिस दिन तक उन्होंने आरटीआई लगाई है, तक उपरोक्त मुकदमा नंबर, जो भी नंबर है, थाना ओल्ड फरीदाबाद ने इस मुकदमे में आज तक क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, मौजूदा मुकदमे में कौन कौन आईओ रहे। ये सवाल को उन्होंने 2 बार दोहरा दिया, लेकिन तीसरा जो प्रश्न है, असल प्रश्न ये है कि मुकदमा में कौन कौन आईओ है तथा अब वर्तमान में उपरोक्त मुकदमा संज्ञान हेतु किस पुलिस अधिकारी के पास है, वो ये जानना चाहते हैं। चौथे में पूछना चाहते हैं कि मुकदमे में पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज, बैंक डिटेल ली है क्या अधिकारी ने बैंक में जाकर कोई पूछताछ जांच पड़ताल की है, क्या एटीएम में अधिकारी गए हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि ये मुकदमा जो है ये किसी पैसे लेन देन या बैंक से संबंधित है। तो प्रार्थी पूछ रहा है कि क्या आपने उस बैंक के जो फुटेज है वो लिए क्या। अब आप बताइए, 9 महीने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ एक शिकायत पर, 9 महीने पहले घटना घटती है, फिर शिकायत जाती है, 9 महीने बाद मुकदमा दर्ज होता है, फिर आईओ नियुक्त होता है, फिर वो आईओ जाके वहां से फुटेज उठा पाएगा क्या सबूत मिल पाएंगे, क्या उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा क्या। तो क्या ये कानून या नियमों के पीछे किसी व्यक्ति को दिया गया धोखा नहीं है क्या, ये बड़े सवाल है। अब ये नियम उन पे लागू होते हैं, लेकिन यही नियमों की आड़ में कैसे एक व्यक्ति को हरास किया जाता है। शिकायत जब गई होगी तो ये पुलिस हेडक्वार्टर गई होगी, वहां से एसीपी, डीसीपी, एसीपी के माध्यम से एसएचओ या संबंधित अधिकारी को इसकी जांच दी गई होगी। वो जांच अधिकारी ने लापरवाही की होगी, इसीलिए 9 महीने तक वो पेंडिंग पड़ी रही। लेकिन अब उसको बचाने के लिए कितने लोग सामने आ रहे हैं, ये आप समझिए इस पूरी फाइल में। जब ये आरटीआई लगाई गई और जवाब मांगा गया, तो जवाब क्या मिला, ये जवाब भी इस बात का प्रमाण है कि उस अधिकारी को ये लोग भी बचाने में लगे। अब इनकी जवाब सिंपल सी मांग के इनको दे देने थे, बुला के बता देते, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मुझे प्रमाणित कॉपी देकर के मुझे जवाब दीजिए रिटन में। तो इनको क्या जवाब इन्होंने दिया, इसको देखिए, ये महत्वपूर्ण है। और यही आपके लिए हंसी का कारण, मखौल का कारण भी बन सकता है। आपके लिए ये पूरे के पूरे पुलिस विभाग के ऊपर सवाल खड़े करने वाला कारण भी बन सकता है, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करने का ये कारण बन सकता है। इस जवाब को जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आइए ये जवाब देखते हैं क्या है, ये देखिए। जन सूचना अधिकारी एवं सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय फरीदाबाद, वहां से जवाब आता है, और ये नाम मैंने इनका छुपा दिया है, जिसने भी ये आरटीआई लगाई उनके लिए जवाब आता है।
क्रमांक नंबर इसमें दिया हुआ है, तारीख है 6/10/2023। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 की धारा 7(3) के अनुसार देय अतिरिक्त शुल्क अदा करने के संदर्भ में। पहले मैं आपको इस विषय के बारे में बता देता हूं। ये लिखते हैं कि आप हमें शुल्क अदा कीजिए, जो सूचना हमने आपको देनी है। नियम के मुताबिक ये नियम है कि प्रति कॉपी 2 रुपए आपको शुल्क अदा करना होगा, जिस पत्र पर हम आपको सूचना देंगे। ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि कुछ मन चले या कुछ अलग तरह के लोग या कुछ जानबूझकर, कई बार प्रशासन को, अधिकारियों को परेशान करने की नियति भी लोगों की होती है, ज्यादा बल्क में सूचना मांगे और उसमें जो प्रशासन के, शासन के पैसे लगे, लिहाजा उसके ऊपर 2 रुपए प्रति कॉपी का रेट लगा करके वो पैसे उस व्यक्ति को देने होंगे जो सूचना मांग रहा है, क्योंकि वो अपने 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 काम के लिए सूचना मांग रहा है। तो वो पैसे विभाग क्यों खर्चा करेगा, सरकार क्यों खर्चा करेगी? तो आपका ही पैसा लगेगा जितनी भी कॉपियां होंगी। ये नियम है। 2 रुपए प्रति कॉपी का उसका रेट रखा गया। ये उस कंडीशन में है कि जब आप बहुत ज्यादा कॉपी मांग रहे हैं, 100, 200, 500, 50 कॉपी, बंडल के बंडल आपने कोई सूचना मांग ली, तो भाई कौन उसकी फोटोकॉपी कराएगा? वो पैसा कहां से आएगा? तो ये पैसा वही व्यक्ति खजाने में जमा करेगा, सरकार के खजाने में, और सरकार उस पर खर्च करके दे देगी। ये नियम है। लेकिन अब इस नियम की आड़ में क्या हुआ? यहां इन्होंने लिख दिया कि भाई आप हमें निर्धारित शुल्क जमा कीजिए और आइए ले जाइए, सूचना आपकी तैयार है, हमने लिख के रखी हुई है सूचना। तो अब आप हैरान होंगे जान के कि आखिर कितने पैसे उन्होंने बोले। तो ये पढ़िए, अब नीचे नीचे चलिए। आपका आवेदन दिनांकित 8/9/23 इस कार्यालय में डायरी क्रमांक 2751 RTI दिनांक 12/9/23 उपरोक्त अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था। आप द्वारा मांगी गई सूचना दस्तावेज की देय फीस कुल पेज 1 प्रति 2 रुपए यानी 2 रुपए बनती है। आप यह फीस नकदी में इस कार्यालय में अथवा ट्रेजरी चालान भर के माध्यम से खजाना हरियाणा सरकार के अन्य प्रशासनिक सेवा के हेड नंबर 0070 में जमा करवा दें, अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजकर इस कार्यालय को 15 दिन के अंदर सूचित करें। यदि आप सूचना दस्तावेज डाक द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो डाक टिकट फीस के 20 रुपए उपरोक्त फीस में जोड़कर जमा कराएं, ताकि आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 7(1) के अनुसार सूचना प्रदान या दस्तावेज उपलब्ध कराई जा सकें। यदि आपने 15 दिन में ये काम नहीं किया, यानी 2 रुपए सरकार के खाते में जमा नहीं किए, तो ये मान लिया जाएगा कि आप सूचना लेने के इच्छुक नहीं हैं। अब देखिए, नियम के मुताबिक 2 रुपए लेने के लिए, एक पेज देने के लिए, उसकी प्रति 2 रुपए लेने के लिए श्रीमान जी ने पूरा का पूरा एक चिट्ठी लिखी, कंप्यूटर पे समय भी लगाया होगा अपना, 5-7 मिनट 10 मिनट लगे होंगे, और फिर वो चिट्ठी उनके घर भेजी होगी, उसमें भी खर्चा हुआ होगा। ये सब बेकार। लेकिन नियम के मुताबिक वो 2 रुपए इनको चाहिए। 2006 से लगातार 2016 तक मैंने RTI का काम किया। 2016-17 तक लगभग मैंने RTI पे काम किया, जनहित में किया। हमने देखा कितने अधिकारियों ने हमसे कहा कि 10, 20, 50 कॉपी हैं। हमने कहा पैसे ले लीजिए। कहते छोड़िए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे हम पेज यहां से करते, क्यों आपको हरास करें? जब वो हमें हरास नहीं करते थे, हमारा सहयोग करते थे, तो हम भी फिर उनका सहयोग करते थे। हम भी बेबुनियाद और बेकार की सूचना नहीं मांगते थे, या कोई होती थी और बताया जाता था तो छोड़ देते थे। एक दूसरे की सहमति के साथ काम होता था। लेकिन अगर एक अधिकारी ये कह रहा है कि 2 रुपए दे के जाइए जी, और वो भी चिट्ठी लिख के बता रहा है, फिर वो 2 रुपए देने के लिए ट्रेजरर या डाकखाने में जाके पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए जाएगा, कैश लेके जाएगा, 50 रुपए खर्चा करके जाएगा, 2 रुपए कैश देगा। बोलेंगे जी 2 रुपए कैश हम ले नहीं सकते, यहाँ अलाउ नहीं है, पर्ची कटाइए, लाइए, जमा करके आइए। इसी को कहते हैं किसी व्यक्ति को हरास करना। नियम की आड़ में किसी व्यक्ति को तंग और परेशान करना। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति ऐसी सूचना आपसे मांग लेगा दुखी होकर के कि आप फिर देते ही रह जाएंगे। और सही मायने में अगर अगली धारा की बात करें, अगले कानून की बात करें, तो फिर वो लागू हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये चिट्ठी नहीं लिखी है तो फिर आपको सूचना फ्री में भी देनी पड़ेगी। या चलिए मैं आपको 1000 रुपए देता हूं और हर रोज 1000 रुपए दे करके और इसी काम पे आपको लगा दिया जाए कि 500 कॉपी कराते रहिए, फोटोकॉपी। आप बेकार की सूचना मांग मांग करके तंग करें सिस्टम को।
सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या कानून की आड़ में ही, कानून के मुताबिक ही लोगों को तंग किया जाता है? आप इस बात की जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं हैं, इस बात का जवाब आपके पास नहीं है कि 9 महीने इस शिकायत में देरी क्यों हुई। क्या अब आप 9 महीने की देरी के लिए जवाबदेह उस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे जिसका न्याय उस फाइल के नीचे दफन हो गया, जिसका न्याय आपकी लापरवाही से दफन हो गया, खत्म हो गया? क्या आप उन अधिकारियों को, उन सभी अधिकारियों को जो लाइन में आ रहे हैं, इसके दोषी जो हैं, जो लिखते हैं, नोटिंग लगाते हैं कि 15 दिन में रिपोर्ट कीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट नहीं आती है तो क्या आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और न्याय दब जाता है? तो क्या इस व्यक्ति को जब न्याय अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 महीने लेट हो चुका है, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों को आप सस्पेंड करेंगे, पनिशमेंट करेंगे? क्योंकि नियम तो ये कहता है, लेकिन वहां नियम लागू नहीं होगा। 2 रुपए देने के लिए आपने पूरी चिट्ठी लिख दी, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। यही बातें, यही क्रियाकलापें पुलिस प्रशासन की छवि को दागदार करती हैं। यही जो आपके किए गए कुकर्म हैं, ये पुलिस की छवि को, अच्छे अधिकारियों को बदनाम करते हैं। आज जो पुलिस आयुक्त राकेश आर्या यहाँ आए हुए हैं, उनके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि वो बहुत ही नेक नियति के बहुत अच्छे इंसान हैं और वो इस पूरे सिस्टम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ लगातार गलत पुलिस वालों के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छे पुलिस वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, ताकि पुलिस का मनोबल बढ़े, ताकि जनता और पुलिस के बीच परस्पर समन्वय बने। लेकिन आप जैसे लोग इस तरह की हरकतें कर करके लगातार जनता को केवल परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना आप जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों ना आप जैसे लोगों के भी कानून की आड़ में, हो सकता है ये कानून हो, मैं ये नहीं कहता कि ये कानून नहीं है, अगर कानून बना है तो एक कॉपी के लिए 2 रुपए आप ले सकते हैं, लेकिन कानून के साथ मानवता भी तो है, वास्तविकता भी तो है, सच्चाई भी तो है कि 2 रुपए का घाटा सरकार का खत्म करने के लिए, सरकार को घाटा ना हो जाए, आपने 50 रुपए सरकार के डुबो दिए। 50 क्यों डुबो दिए, कम से कम हजारों रुपए आपने डुबो दिए, क्योंकि आपने भी घंटों लगाए होंगे इस एप्लीकेशन को लिखने में, अधिकारियों ने साइन भी किया होगा इसके ऊपर, पोस्ट करके आपने भेजा भी होगा। क्या इसमें पैसा नहीं लगा सरकार का? 2 रुपए को बचाने के लिए आपके पास कितना समय है जो आप हजारों लाख रुपए का समय बर्बाद कर रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और ये बड़े सवाल हैं। मेरी दरखास्त है पुलिस ऑफिसरों से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ संज्ञान लीजिए और जवाब दीजिए कि 9 महीने तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? क्या करते रहे आप? कितनी इन्वेस्टिगेशन आपने की? इन्वेस्टिगेशन तो आप जब करते जब मुकदमा दर्ज करते, मुकदमा ही आपने 9 महीने के बाद दर्ज किया। तो दोस्तों, यकीनन आप भी इस तरह के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत आपने दी है, रजिस्टर्ड शिकायत आपने कराई है और आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है, लंबे समय तक आप धक्के खा रहे हैं, तो लिखिए आरटीआई, मांग लीजिए जवाब कि बताइए क्या हुआ अधिकारी से। हो 2 रुपए मांगता है तो कर दीजिए 2 रुपए भी जमा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन अधिकारियों को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए ये कदम भी बहुत जरूरी है। न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सबक कुछ पुलिस वालों को जरूर मिलेगा। यही हमारा मकसद है। जनहित में ये खबर आपके लिए है और आपसे हम निवेदन करते हैं इस खबर को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये 2 रुपए के नियम के पीछे की हकीकत पुलिस अधिकारियों तक चली जाए।